प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। आपने सूर्य देवता का नाम तो सुना ही होगा, जिनके रूप में हम प्रार्थना करते हैं, जो जीवन प्रदान करते हैं, और अग्निदेव, जिनके बिना कोई भी हवन पूर्ण नहीं होता। पर क्या आपको पता है कि आज के नासा जैसे वैज्ञानिक संस्थान भी इन देवताओं के सिद्धांतों में वैज्ञानिक सच्चाई खोज रहे हैं? जी हां, प्राचीन भारत के ये देवता केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन्नत वैज्ञानिक शक्तियां भी हो सकते हैं। आज हम जानेंगे सूर्यदेव और अग्निदेव के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तत्व, जिन पर नासा तक शोध कर चुका है। सूर्यदेव के बारे में वेदों और पुराणों में विस्तृत वर्णन है। उन्हें प्राणदाता, जगत के चक्षु और मित्र कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में लिखा है, सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य संपूर्ण सृष्टि का आत्मा है। लेकिन यह केवल भक्ति या काव्य नहीं है। अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह आधुनिक हेलियोसेंट्रिक मॉडल का सटीक चित्रण है, जिसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है और सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। नासा के अनुसार सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस तारा है, जिसकी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौर मंडल को नियंत्रित करता है। सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और कॉस्मिक रेडिएशन, ये सभी सूर्य से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के मौसम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स तक पर असर डालते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य देव का चक्र घूमना, जो चित्रों में दिखाया जाता है, वह कहीं ना कहीं सूर्य के रोटेशंस का प्रतीक है। प्राचीन ऋषियों ने सूर्य की साधना से न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी प्राप्त किए। सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाएं केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सूर्य के चक्रों को समझने का माध्यम थीं। आज भी नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। नासा का एक मिशन पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के इतना निकट गया जितना कोई यान कभी नहीं गया था। इसका उद्देश्य सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा को समझना। और प्राचीन भारत में भी सूर्य देव के नाम पर ग्रंथ लिखे गए, जैसे सूर्य सिद्धांत, जिसमें ग्रहों की गति, ग्रहण और पंचांग की गणना अत्यंत सटीकता से की गई थी, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। अब बात करते हैं अग्निदेव की, जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी भूमिका है पथ से प्रकाश तक का सफर। कभी उन्हें 3 मुखों वाला तो कभी 8 भुजाओं वाला दर्शाया गया है, जो उनकी सर्वव्यापकता का संकेत है। वेदों के अनुसार अग्नि सब कुछ भस्म कर शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह मैटर से एनर्जी में परिवर्तन, मैटर टू एनर्जी कन्वर्जन की एक प्राचीन वैज्ञानिक अवधारणा है। आज की न्यूक्लियर फिजिक्स के अनुसार जब भी कोई पदार्थ जलता है तो उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और अग्नि उसी प्रक्रिया का प्रतीक है। नासा के प्लाज्मा रिसर्च लैब्स में अग्नि की विद्युत और चुंबकीय गुणों पर गहरा अध्ययन किया गया है। उनके अनुसार अग्नि एक चौथी अवस्था प्लाज्मा का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष में सर्वत्र विद्यमान है। भारतीय ऋषियों ने अग्नि के माध्यम से यज्ञ और हवन की परंपरा बनाई, जिसमें घी, समिधा और मंत्रों की ध्वनि का सामंजस्य होता था। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन, एनर्जी हार्मोनाइजेशन की एक प्रक्रिया थी। AIEMS और IIT जैसे संस्थानों ने भी इस विषय में शोध किया है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं वायु को शुद्ध करता है और मंत्रों की ध्वनि तरंगें मानसिक तनाव और नकारात्मकता को कम करती हैं। सोचिए, हजारों वर्ष पहले बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला के ऐसी उन्नत तकनीकें बनाना, क्या यह केवल भक्ति थी या विज्ञान, जिसे प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया? तो क्या सूर्यदेव और अग्निदेव सच में कोई दिव्य सत्ता थे, या प्राचीन ऋषियों ने विज्ञान को समझाने के लिए उन्हें प्रतीकात्मक रूप दिया ताकि आम लोग भी गहराई से उसे समझ सकें? आज जब नासा सूर्य और अग्नि के रहस्यों पर शोध कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि भारत के ऋषियों ने इन रहस्यों को बहुत पहले ही समझ लिया था, एक अलग भाषा में। यानी देवता शायद ऊर्जा के वैज्ञानिक कोड्स थे, जिन्हें हमने धर्म के रूप में जीवित रखा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपके लिए सूर्य और अग्नि देवता केवल भक्ति का रूप हैं, या फिर वे एक वैज्ञानिक सत्य हैं जिसे हमें अभी समझना बाकी है? कमेंट्स में लिखिए अग्नि एनर्जी या सूर्य सोर्स ऑफ पावर। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो लाएं जहां विज्ञान और मिथक का संगम हो, तो दी एंशिएंट टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो विष्णु और क्वांटम फिजिक्स के संबंध पर बहुत जल्द आ रहा है।